हेलो माय यूट्यूब फैमिली। अभी बज रहे हैं रात के 11:15। बहुत देर से ट्राई कर रही थी कि नींद आ जाए, जबकि दिन में भी नहीं सोई थी पर नींद ही नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा क्या ही लेट कर टाइम पास कर रही हूँ, इससे बेटर है कि चलती हूँ अपने स्टडी टेबल पर जब तक नींद नहीं आएगी, और आने वाली भी होगी तो ज़बरदस्ती करके कम से कम 15-20 मिनट और पढ़ के तब आके सोऊंगी। और सोने से पहले मैंने बाहर से सारे कपड़े लाकर अंदर में रख दिए थे और फ़ैन ऑन कर दिया था, तो वो सब मैंने हटाया। और फिर यहाँ पर मैंने गूगल पर आप लोगों को टाइम सर्च करके देखा। रात के लगभग 11:20 हो रहे थे और मैंने अपना टाइमर चालू कर दिया। और ये टाइमर मैं कल के टाइम में इंक्लूड करूँगी, क्योंकि अभी रात में मैं ज़्यादा देर तक पढ़ूँगी तो सुबह शायद मेरा उठना ना हो पाए। बैठ तो गई मैं पढ़ने के लिए, बट मेरा बुक पढ़ने का मन नहीं कर रहा था। मैं सोच रही थी मैं क्या पढ़ूँ, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं क्यों ना रीजनिंग का कोई ऐसा टॉपिक सॉल्व करूं, पढ़ूं जो कि मैंने पहले कभी ना पढ़ा हो। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया स्टार्टिंग के ब्लॉग में कि मैं बहुत पहले जब मेरा ग्रेजुएशन हुआ था तो मैं बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रही थी और मैं बैंक की जॉब करना चाहती थी। तो उस टाइम मैंने रीजनिंग पढ़ी थी, बट मैंने क्यूब एंड क्यूबॉइड नहीं पढ़ा था। ये वाला चैप्टर मेरे लिए बिल्कुल नया था और मैंने अपने मैंने पीसीएस का बैच परचेज कर रखा है, तो उसमें जो सीसैट की क्लासेस हैं उसमें एक सर हैं, उन्होंने ये चैप्टर पढ़ाया हुआ है, पर मैंने अभी ये चैप्टर पढ़ा नहीं है, कभी नहीं पढ़ा है। मैं अपनी लाइफ में ये चैप्टर फर्स्ट टाइम पढ़ने जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्लास स्टार्ट कर दी थी और मैं पहले इसका बेसिक समझ रही थी। आजकल चैनल पर कई सारे लोग नए जुड़े हुए हैं जिनको मेरे बारे में नहीं पता है, तो मैं उनको बता दूं कि मेरा नाम श्वेता है, मैं एक हाउसवाइफ हूं और मेरी एक बेटी है जो कि अभी रिसेंटली 4 साल की कंप्लीट हुई है। और कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि वो कौन सी क्लास में पढ़ती है, तो वो LKG में पढ़ती है। क्यूब एंड क्यूबॉइड की 2 क्लासेस थी और स्पीड करके मैंने लगभग 1.5 घंटे में दोनों क्लासेस कंप्लीट कर लिए। और अब फाइनली मुझे नींद आने लगी थी और रात के 1 बज गए थे, तो फिर मैं चली गई सोने के लिए अपना मोबाइल चार्ज में डालकर। और फिर सुबह मेरी आँख खुली है सुबह के 6:20 पर। और अब यहाँ पर मैं सुबह पढ़ने नहीं बैठूँगी क्योंकि अब सारवी का लंच प्रिपेयर करने का टाइम हो गया है। तो मैं पहले जा रही हूँ कूड़ा फेंक के आऊँगी और उसके बाद फिर मैं लंच की प्रिपरेशन करूँगी। ये मेरी आई ड्रॉप थी जो कि मुझे सुबह शाम दोपहर अपनी आँखों में डालनी थी। और उसके बाद फिर मैंने अपनी थायराइड की दवा ली और उसके बाद फिर मैंने सब्ज़ी रात में ही कट करके रख लिया था, तो फटाफट से सब्ज़ी में तड़का लगा दिया। और यहाँ पर मैं आटा गूँथ के रोटियाँ बना लूँगी। वैसे मैं पराठे बनाती हूँ कभी कभी, बट सारवी से मैं पूछती हूँ तुमको पराठे खाना कुछ खास पसंद नहीं है, सिंपल पराठे। अगर मैं आलू के पराठे, पनीर के पराठे ये सब बनाती हूँ तो खा लेती हैं थोड़ा बहुत, बट ऐसे पराठे उन्हें पसंद नहीं आते, तो इसलिए मैं रोटी बना देती हूँ, उसमें थोड़ा घी लगा देती हूँ। और यहाँ पर मैं बना चुकी थी और सारवी का लंच पैक कर दूँगी। उसके बाद फिर मैं सारवी को जगाऊँगी, ब्रश वगैरह करा के, नहला के, फिर इनको खिला के, फिर रेडी करके मैं स्कूल छोड़ के आऊँगी। मैं अपने काम तो टाइम से कर लेती हूँ, बट सारवी को जगाने में ही मुझे 7, 10, सवा 7 ऐसे हो जाते हैं, तो डेली लेट हो जाता है। और 8 बजे से क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं और यहाँ देखिए मैं 8 बजे सारवी को स्कूल ले जा रही हूँ। और वहाँ से आने के बाद फिर मैंने अपने लिए थोड़े से हेल्थ एसेसरीज़ मंगवाए थे और ये सब मैं अब यूज़ करूँगी अपने लिए, क्योंकि सारी चीज़ों को टाइम देते देते हम एक टाइम के बाद अपने ऊपर टाइम देना भूल जाते हैं, और जिसकी वजह से फिर एक टाइम बाद ना हमारी बॉडी पहले जैसे नहीं रह जाती। एंड अभी 30 की मैं जस्ट कंप्लीट हुई हूँ, बट मुझे ऐसा फील होता है कि पता नहीं अब मैं पहले जैसे हो पाऊँगी या नहीं हो पाऊँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना पहले मेरे अंदर ज़्यादा स्टैमिना था, ज़्यादा एनर्जी थी, ज़्यादा पावर था। मैं कोई भी काम ना बहुत जल्दी से कर लेती थी, और अगर कोई स्लो काम करता था तो मुझे बहुत ख़राब लगता था कि सामने वाला इतना टाइम पास कैसे कर सकता है। बट अब जब मैं इस फेज़ में आ गई हूँ तो मुझे ऐसा समझ आता है कि नहीं भाई, धीरे धीरे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं। एंड सारी चेंजेस का तोड़ बस एक ही चीज़ है कि आपको डेली अपनी लाइफस्टाइल में कम से कम योगा या कुछ एक्सरसाइज इंक्लूड करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी स्किपिंग की और आज मेरा फर्स्ट डे था तो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं किया। और उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा योगा भी किया, स्ट्रेचेस किया। और अगर आप लोग बोलेंगे तो जो भी मैं एक्सरसाइज या योगा करती हूँ मैं आप लोगों के साथ एक शॉर्ट वीडियो बना कर पोस्ट करती रहूँगी। और उसके बाद फिर मैं अपना चाय वाय जो भी था पीना था पी, उसके बाद बैठ गई डायरेक्ट पढ़ने के लिए।
यहाँ पर मैं एनसीईआरटी का सार संग्रह ही पढ़ रही थी। इसमें बहुत सारे चैप्टर हैं एंड चीज़ें बहुत ही डेप्थ में दी हुई हैं। कल मुझे किसी ने कमेंट करके पूछा था कि ऋग्वैदिक काल का टाइम क्या था, तो उसका जो टाइम है जो सर्वाधिक मान्य है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। और ऐसे तो कई सारे जैसे जो भी इतिहासकार हैं उनके मत बटे हुए हैं, बट जो सर्वाधिक मान्य है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक ही माना जाता है। मौर्य काल मुझे अब तक लगता था जो मगध राज्य का उत्कर्ष था, पीछे मैंने कई सारी बुक्स में पढ़ा था तो वो बहुत ही लेंदी था, बट अभी जब मैंने मौर्य काल पढ़ लिया, शक एंड सातवाहन वंश वाला जो मैं पढ़ रही थी, मुझे ये मैंने फर्स्ट टाइम मुझे लगता है पढ़ा और ये बहुत ही ज़्यादा लेंदी है। मगध राज्य का उत्कर्ष जो मौर्य साम्राज्य उससे भी ज़्यादा है। इसमें बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हुए हैं एंड बहुत सारे मतलब कला, स्थापत्य, मूर्ति कला और धार्मिक, व्यापारिक, इस तरह की मतलब बहुत सारी चीज़ें डिटेल में दी हुई हैं। और इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं। फिलहाल अभी मैंने घटना चक्र में इसके क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट किए हैं, बट ये वाली जो बुक है इसमें कम से कम 100+ क्वेश्चंस हैं। तो अभी मैंने सारे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाए क्योंकि फिर मुझे प्यास लग रही थी, तो मैंने थोड़ा सा चना का सत्तू बनाया, एकदम सिंपल सा। 1 चम्मच चना का सत्तू लिया और उसमें मैंने थोड़ा सा काला नमक डालकर 1 गिलास पिया। फिर मैंने अपने थोड़े काम कंप्लीट किए, उसके बाद मैं नहाई और अब मैं जा रही हूँ सानवी को लेने के लिए। स्कूल से लाने के बाद फिर सानवी का ड्रेस वगैरह चेंज करवाती हूँ और फिर अगर नहा के गई हैं, वैसे मोस्टली तो नहा के ही जाती है, अगर नहीं नहा के गई हैं तो फिर नहलाना भी रहता है दोपहर में, क्योंकि सुबह लेट उठती हैं तो कभी कभी टाइम मैनेज नहीं हो पाता। और फिर आज तो फिलहाल नहा के गई थी तो मैंने इनको बस कपड़े वगैरह चेंज कराए, खाना खिलाया, मैं भी खुद लंच की। उसके बाद फिर कुछ बर्तन थे वो सब मैंने धुला, दूध गर्म किया और फिर मैं सानवी के साथ थोड़ा खेली, उनको सुलाया और फिर से मैं बैठ जाऊँगी पढ़ने के लिए। ऐसे छोटे छोटे स्टडी स्लॉट बना के आजकल मैं पढ़ती हूँ, जो मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाती कि अगर 10-15 मिनट का भी टाइम मिल रहा है तो उसको भी मतलब यूज़ करने की कोशिश करती हूँ। पहले मैं वीडियोस देख के पढ़ती थी तो फिर उतना मुझे नहीं हो पाता था, मुझे ऐसा लगता था कि एक बार मैं बैठूँ एक सीटिंग में कम से कम 1 लेक्चर में कंप्लीट करूँ। बट अभी जब मैं बुक पढ़ रही हूँ तो फिर थोड़ा भी टाइम मिलता है तो ऐसा लगता है आगे क्या हुआ होगा, लाओ देख लेती हूँ, तो ऐसे मैं पढ़ती रहती हूँ। फिलहाल अभी मैं 2 बुक्स कंप्लीट करी थी, बट अभी इसमें थोड़ा सा और बचा है, मुझे लगता है 2-4 दिन और लग जाएगा। मैंने सोचा था कि 15 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा, बट मैंने ChatGPT पर पूछा था तो उन्होंने बोला था ये दोनों सब्जेक्ट काफ़ी लेंदी हैं तो आपको 20 दिन मतलब मिनिमम लग ही जाएंगे। अब 20 से ज़्यादा भी हो जाएंगे तो कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलहाल मैं जल्दी ही कवर अप करने की कोशिश कर रही हूँ, जितना भी टाइम मैं सेव कर सकती हूँ उतना मैं निकालती हूँ। कुछ लोग नए जुड़े हैं तो वो मुझसे पूछते रहते हैं कि मैं किस एग्ज़ाम को टारगेट कर रही हूँ या फिर किस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो मैं फ़िलहाल तो देखिए UPPCS की प्रिपरेशन कर रही हूँ और RO एग्ज़ाम की। मेन टारगेट मेरा RO का एग्ज़ाम है एंड UPPCS मेरा 2nd नंबर पे है। एंड BO की वैकेंसी बहुत टाइम से सुन रही हूँ आने वाली है आने वाली है आने वाली है, बट अभी तक आई नहीं है। अगर वो वैकेंसी आ जाती है तो मैं उसको भी अटेंड करूँगी और बाकी GS से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होंगे वो भी मैं अटेम्प्ट करूँगी। ये वीडियो था सैटरडे का और 6 आवर स्टडी चैलेंज मैंने जो 7 डेज़ का लिया था उसका 6th डे, और 7th डे संडे रहेगा तो उसमें मैं नहीं पढ़ पाऊँगी क्योंकि सुबह क्लासेस लेके जानी होती है मुझे सानवी को, उसके बाद वहाँ से 10-10:30 बजे तक आना होता है। फिर मेरे बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हुए हैं तो वो सब मुझे कंप्लीट करना रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ, कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।